आज जो भी चाहे बिना किसी एंट्री फीस के कुंभ मेले में जा सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अकबर के समय में कुंभ मेले में घुसने से पहले टैक्स देना पड़ता था। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। अकबर के शासनकाल में कुंभ या महाकुंभ में एंट्री के लिए लोगों को टैक्स देना पड़ता था। खैर, बाद में लोगों की मांग पर अकबर ने ये टैक्स हटा दिया था। अकबर के बाद अंग्रेजों ने महाकुंभ और कुंभ पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया था। अंग्रेजों ने 1822 से ये टैक्स श्रद्धालुओं पर लगाना शुरू किया था। उस समय टैक्स की राशि 1 रुपये 25 पैसे रखी गई थी। उस दौरान 1 रुपये में लोग पूरे महीने का आराम से खाना खा लेते थे। तो ऐसे में 1822 के कुंभ में सन्नाटा पसर गया। टैक्स की राशि अधिक होने के कारण बहुत सारे लोग कुंभ में नहीं पहुंच पाए। बाद में अंग्रेजों ने श्रद्धालुओं पर लगने वाला टैक्स तो हटा दिया, लेकिन मेले में व्यापारियों से टैक्स वसूलना शुरू कर दिया। और देखिए, इस रिपोर्ट के अनुसार 1822 के कुंभ में लोगों की संख्या अपेक्षा से काफी कम थी। उसके बाद भी अंग्रेजों ने लगभग 49,840 रुपए वसूल लिए थे और इसमें अंग्रेजों की लागत या कहें कि मेले में खर्च केवल 20,228 रुपए ही लगी थी। इस हिसाब से अंग्रेजों को लागत से दोगुना मुनाफा इस कुंभ में हुआ था। अंग्रेजों का ये टैक्स 1906 के कुंभ में बढ़कर 62,000 रुपए के आसपास हो गया था। मतलब ये कि कुंभ के टैक्स से अंग्रेज मालामाल हो रहे थे और गुलामी की जंजीर में जकड़े भारतीय इस दौरान बेबस नजर आ रहे थे। महाकुंभ या कुंभ में टैक्स का लगना आज सबको आश्चर्य में डाल देता है। वर्तमान के कुंभ में एंट्री तो फ्री है ही, इसके अलावा कुछ संस्थानों के द्वारा रहना खाना भी मुफ्त है। अब फिर से चलते हैं अकबर के पास। मुगल बादशाह अकबर ने गैर मुस्लिम जजिया कर खत्म कर भारतीयों को राहत दी थी। इसके बाद महाकुंभ और कुंभ में एंट्री पर टैक्स लेने पर सनातनी नाराज दिखे और इसका विरोध भी किया। तो लोगों के विरोध और मांग के बाद अकबर ने दोबारा से कुंभ में लगने वाले टैक्स को हटा दिया था। लेकिन लोगों पर यह बोझ फिर से अंग्रेजों ने अपने शासनकाल में डाल दिया। अकबर के द्वारा टैक्स हटाने के बाद अंग्रेजों ने अपने जमाने में सनातनियों से ये टैक्स फिर से वसूलना शुरू कर दिया था। ये तो बात हो गई अकबर और अंग्रेजों के शासनकाल की। अब आपको लेकर चलते हैं आजाद भारत के कुंभ की ओर। आजादी के बाद सबसे पहला कुंभ 1954 में हुआ था। 1954 का कुंभ कई मायनों में याद किया जाता है। पहला ये कि देश की आजादी के बाद पहला कुंभ मेला था और दूसरा यहाँ पर मची भगदड़ की वजह से। चलिए अब आपको विस्तार से ये पूरी कहानी बताते हैं। देखिए, इस कुंभ में देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शामिल हुए थे। मीडिया में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक 1954 के कुंभ में शाही स्नान के लिए जाते समय ऐसी भगदड़ मची थी जिसमें करीब 800 लोग मारे गए थे, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इस कुंभ में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया था और ये घटना मौनी अमावस्या के दिन 3 फरवरी को घटित हुई थी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि लोगों के बीच ऐसी जानलेवा भगदड़ मच गई थी। तो चलिए हम आपको ये पूरी कहानी बताते हैं कि आखिर हुआ क्या था उस दिन और इसकी वजह भी आपको बताते हैं। देखिए, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चूंकि उस समय कुंभ मेला काफी कम क्षेत्र में फैला हुआ था और लोगों के स्नान के लिए घाट भी बहुत कम थे, शायद इसीलिए एक ही जगह पर बहुत सारे लोग जमा हो गए और किसी कारणवश वहां पर भगदड़ मच गई होगी। लेकिन अब मेले का क्षेत्र बहुत ज्यादा बढ़ गया है और घाट भी कई हैं, जिसके कारण भीड़ जो है वो बढ़ जाती है। तो इसीलिए लोगों को स्नान के लिए अब काफी जगह मिल पाती है। वैसे कहते हैं कि 1954 के कुंभ मेले में एक हाथी भड़क गया था, जिसके कारण भगदड़ हुई थी। इसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं की मौत की भी खबर सामने आई थी और कई घायल भी हुए थे। उस हादसे के बाद से मेले में हाथियों का प्रवेश पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। एक रिपोर्ट ये भी बताती है कि 1954 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू कुंभ में शाही स्नान के दौरान आए थे और संभवतः इसी के कारण भगदड़ मची थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने अपील की थी कि कोई भी नेता शाही स्नान के दिन कुंभ ना जाए। आज भी सरकार के अधिकारी कुंभ में ऐसी ही अपील करते हैं। यही कारण है कि कोई भी नेता अब शाही स्नान के दिन संगम नहीं जाते हैं। अब देखिए, कुंभ में हाथी के भड़कने की बात हो या फिर जवाहरलाल नेहरू के शाही स्नान के दौरान आने की, ये बातें कितनी सही है ये कहना मुश्किल होगा। लेकिन अब यहाँ पर कोई भी ऐसी घटना नहीं होती है, ये खुशी की बात जरूर है। इस बार प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ की विधि व्यवस्था दुरुस्त नजर आ रही है और इस बार तो लगभग 40 करोड़ लोगों के महाकुंभ में शामिल होने का अनुमान भी लगाया जा रहा है।
इसमें देश के कोने कोने से श्रद्धालु आ रहे हैं और इसमें विदेश से भी बड़ी संख्या में लोग महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। तो देखिए, ऐसे में इतनी बड़ी भीड़ को संभालना उत्तर प्रदेश सरकार के लिए ये किसी चुनौती से कम बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद भी महाकुंभ की व्यवस्था और सुविधाओं को देखकर ऐसा लग रहा है कि इस बार योगी सरकार की व्यवस्था चाक चौबंद है। सुरक्षा व्यवस्था को हाईटेक बनाया गया है। ड्रोन और सीसीटीवी से महाकुंभ क्षेत्र की निगरानी की जाएगी। सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे को एआई से भी लैस किया गया है और चप्पे चप्पे पर पुलिस और प्रशासन के लोग भी तैनात हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी महिला पुलिस की तैनाती की गई है। फायर सेफ्टी की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पहली बार अंडर वाटर ड्रोन से सुरक्षा की जा रही है। साधु संतों के अमृत स्नान के लिए घाटों पर व्यवस्थित किया गया है और स्वच्छता और साफ सफाई का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। मेले में श्रद्धालुओं के लिए 24 घंटे बिजली की व्यवस्था की गई है। इसके लिए योगी सरकार से 400 करोड़ रुपए का बजट भी आवंटित किया गया है। बिजली व्यवस्था सुचारू बनी रहे, इसके लिए 5000 कर्मियों को लगाया गया है और इस बार की बेहतर व्यवस्था से साधु संत के साथ साथ श्रद्धालु भी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। अमृत स्नान के लिए घाटों पर बेहतर व्यवस्था की गई है, जिससे किसी भी साधु संत या फिर श्रद्धालु को किसी तरह की परेशानी ना हो।